निफ्टी ऑप्शन डेली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर के रूल्स डिस्कस करेंगे आज की डेट में। निफ्टी ऑप्शन डेली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर से ट्रेड जनरेट करके काम करने के लिए ये रूल्स फॉलो करने होते हैं। निफ्टी ऑप्शन डेली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर से ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए जो इंडिकेटर है अपन निफ्टी ऑप्शन का निफ्टी के फ्यूचर चार्ट पे अप्लाई करते हैं। ये एक इनवाइट ओनली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर है। निफ्टी डेली एवरेज 1% कैपिटल ग्रोथ, ये जो निफ्टी का ऑप्शन का डेली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर है, इससे निफ्टी में अपन ट्रेड जनरेट करके काम करते हैं। इसके रूल्स बहुत सिंपल है। निफ्टी फ्यूचर का चार्ट अपने लिए ओपन करना है करंट कॉन्टेक्ट में। तो निफ्टी का जो फ्यूचर चार्ट है वो मेरी स्क्रीन पे आप सभी के लिए दिख रहा होगा। निफ्टी का फ्यूचर चार्ट ओपन करते हैं करंट कॉन्टेक्ट में। हमेशा अपने लिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ओपन करना है। तो निफ्टी का करंट कॉन्ट्रैक्ट का चार्ट ओपन करेंगे फ्यूचर वाला। 5 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करेंगे। जो इनवाइट ओनली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर है वो अप्लाई करेंगे निफ्टी ऑप्शन का। जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे इस निफ्टी ऑप्शन डेली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर के लिए, इसके बाद हमारे इस इनवाइट ओनली निफ्टी ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर का एक्सेस आपके लिए मिलेगा। निफ्टी डेली एवरेज 1% कैपिटल ग्रोथ। जैसे ही इस पे मैंने क्लिक किया ये यहाँ पर अप्लाई हो गया निफ्टी एवरेज 1% डेली कैपिटल ग्रोथ विद ऑप्शन मॉडल। इस निफ्टी के ऑप्शन डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर के रूल्स को फॉलो करके काम करना होता है। इस निफ्टी ऑप्शन डेली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर का गोल बहुत सिंपल है। जितने भी ट्रेडिंग डेज अपन काम करें मंथ में, अपना गोल होता है कि 1% एवरेज अपन रिटर्न जनरेट करें डेली बेसिस। मीन्स एवरेज डेली रिटर्न 1% का अपना गोल है। इस निफ्टी ऑप्शन डेली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर के रूल्स के अकॉर्डिंग अपन जितने भी ट्रेड्स में काम करते हैं, प्रॉफिटेबल ट्रेड के प्रॉफिट में से लूजिंग ट्रेड का लॉस माइनस करके ओवरऑल काफी अच्छे अपन पॉजिटिव में रहते हैं। लास्ट 12 ट्रेडिंग डेज में जो ट्रेड्स आए उनका जो रिजल्ट है वो ओनली 2 लॉट्स के अकॉर्डिंग 17,200 का है। हमेशा अपन 200 से 300 के बीच की प्रीमियम में काम करते हैं ऑप्शन में। एंड हमेशा अपने लिए मिनिमम 2 लॉट में करना है। मिनिमम 2 लॉट या 2 के मल्टीपल में आप आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग क्वांटिटी मेंटेन कर सकते हैं। मिनिमम 2 लॉट्स में करते हैं। ये ट्रेड टेकर हम 2 लॉट्स के अकॉर्डिंग मेंटेन करते हैं। 2 लॉट्स के रूल्स के अकॉर्डिंग इस निफ्टी ऑप्शन डेली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर के रूल्स के अकॉर्डिंग 200 से 300 वाली अपन प्रीमियम सेलेक्ट करते हैं। यदि आप 200 से 300 के बीच की आप प्रीमियम सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक, तो आपको हमेशा ये इंडिकेटर में काम करने के लिए जो रिक्वायर्ड कैपिटल रहेगा वो आपका 40 to 50 के है। इजीली आप काम कर पाएंगे। 200 से 300 के बीच की आप प्रीमियम सेलेक्ट करेंगे। यदि आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल मिनिमम 2 लॉट में कर रहे हैं तो अप्रोक्सीमेट 40,000 का कैपिटल सफिशिएंट है 2 लॉट में काम करने के लिए। एडिशनल 10 के आप बफर रख सकते हैं। ये 50,000 के कैपिटल के अकॉर्डिंग हम इस ट्रेड टेकर को मेंटेन करते हैं। ठीक है। आप 300 वाली प्रीमियम में ले रहे हैं तब भी आपका 2 लॉट में अप्रोक्सीमेट 39,000 का कैपिटल लगेगा। 250 के आसपास वाली आप ले रहे हैं तो आपका जो कैपिटल लगेगा वो 2 लॉट में 32,500 के आसपास का लगेगा। मींस आप मिनिमम 2 लॉट में काम करेंगे, 200 से 300 के बीच की प्रीमियम लेंगे। आपका हमेशा रिकॉर्ड कैपिटल जो 2 लॉट्स के लिए रहेगा वो 40,000 से कम का रहेगा। आप बफर के लिए एडिशनल आप कुछ कैपिटल लग सकते हैं। ठीक है। मीन्स 40 के आपका अवेलेबल कैपिटल है तो आप 2 लॉट्स में आराम से कर पाएंगे। ठीक है। ये जो ट्रेड टेकर हम मेंटेन कर रहे हैं वो इस 50,000 के कैपिटल के अकॉर्डिंग मेंटेन कर रहे हैं कि 40,000 2 लॉट्स में काम करने के लिए एडिशनल 10,000 बफर के लिए। लास्ट 12 ट्रेडिंग डेज में जो ट्रेड्स आए वो यहाँ पर मेंशन है, आप सभी को दिख रहे होंगे कि 22 से लेके 22 से लास्ट ट्रेडिंग डे तक जितने भी ट्रेडिंग डेज थे वो अप्रोक्सीमेट 13 ट्रेडिंग डेज थे, राइट। इसमें नाइन्थ का जो अभी है, 9th जन का जो लास्ट फ्राइडे था, फ्राइडे का इसमें ट्रेड रिजल्ट अभी मेंशन नहीं है। अपन 1 बाय 1 अपन चेक करेंगे कि फ्राइडे को भी काफी अच्छा ट्रेड आया था, राइट, जो एक अच्छा प्रॉफिट देगा। 1 बाय 1 अपन चेक करेंगे। अभी इसमें थर्सडे तक के जो ट्रेड्स हैं वो मेंशन है 8th जन तक। 50,000 के कैपिटल के रूल के अकॉर्डिंग इसने अभी 34% का आरओआई अपने लिए दिया।
जितने भी ट्रेडिंग डेज अपन ने काम किए, उन ट्रेडिंग डेज में से हमेशा अपन ने क्या करना है, मिनिमम टू लॉट के रूल के अकॉर्डिंग करना है। तो उन ट्रेडिंग डेज में जो प्रॉफिटेबल डे थे, प्रॉफिटेबल डे में हमेशा आपका प्रॉफिट ज्यादा रहेगा, लूजिंग डे का जो लॉस रहेगा वो कम रहेगा। ये जो रूल्स फॉलो अपन करते हैं, जो सीट में इसमें मेंशन है, उन रूल्स के अकॉर्डिंग प्रॉफिटेबल ट्रेड के प्रॉफिट में से लूजिंग ट्रेड का लॉस माइनस करके जो नेट अपने लिए रिटर्न रहा है वो रहा है 17,200 का। मीन्स जो अपना कैपिटल है उसका अप्रोक्सीमेट 34% का अपने लिए आरओआई मिला है। मीन्स अभी का जो एवरेज डेली रिटर्न चल रहा है वो 3.14% का चल रहा है, इस निफ्टी ऑप्शन डेली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर के रूल के अकॉर्डिंग। और इस निफ्टी ऑप्शन डेली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर के रूल के अकॉर्डिंग जो अपना गोल है वो बहुत ज्यादा सिंपल है। अपना गोल है 1% का एवरेज रिटर्न है, ये है गोल अपना है 1% का। मंथ में अपन जितने ट्रेडिंग डेज काम कर रहे हैं उन ट्रेडिंग डेज का यदि अपन नेट आरओआई कैलकुलेट करें तो अपना नेट आरओआई 1% एवरेज डेली रिटर्न रहा है, ये अपना गोल है। अभी जो डेली का रिटर्न है वो है चल रहा है एवरेज डेली रिटर्न 3.14% का। जितने ट्रेडिंग डेज अपन ने काम किया उनमें से प्रॉफिटेबल ट्रेड के प्रॉफिट में से लूजिंग ट्रेड का लॉस माइनस करके नेट आरओआई ये, और ये 50,000 की कैपिटल पे। जो यूज्ड कैपिटल रहेगा वो हमेशा 40 से कम रहेगा। ठीक है, ये अवेलेबल कैपिटल जो 50,000 अपन मेंटेन करके चलते हैं कि 10 के बफर के लिए और अप्रोक्सीमेट 40 के टू लॉट्स में काम करने के लिए अवेलेबल जो कैपिटल अपन मेंटेन करते हैं निफ्टी ऑप्शन में टू लॉट्स में काम करने के लिए, उसका आरओआई 34%। ठीक है, यूज कैपिटल हमेशा 40 से कम रहेगा। तो इस प्रकार इसमें अपन काम करते हैं। इस निफ्टी ऑप्शन डेली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर्स के रूल्स क्या होते हैं, वन बाय वन वो भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। रूल्स बहुत ज्यादा सिंपल है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमेशा अपन इस निफ्टी ऑप्शन डेली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर का ये जो सीट आपको दिख रहा है, इसमें जो रूल्स दिख रहे हैं वो फॉलो करना होता है। आपको निफ्टी फ्यूचर का चार्ट ओपन करना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। फर्स्ट रूल बहुत सिंपल है, निफ्टी का आपको चार्ट ओपन करना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, और ये इनवाइट ओनली निफ्टी का ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर है, निफ्टी ऑप्शन डेली 1% कैपिटल ग्रोथ वाला ये इंडिकेटर अप्लाई करना है। इस इंडिकेटर का एक्सेस किस प्रकार मिलेगा, आप इस इंडिकेटर में किस प्रकार ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो कांटेक्ट नंबर दिए होंगे उन कांटेक्ट नंबर पे कॉल या मैसेज करके आप हमारी टीम मेंबर से आप इसकी और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि इसके क्या क्या प्लान्स हैं जिसके थ्रू आप ज्वाइन करके आप इसका एक्सेस ले सकते हैं। ये एक इनवाइट ओनली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर है। तो निफ्टी ऑप्शन के रूल्स बहुत सिंपल हैं। सबसे पहले अपन ने निफ्टी फ्यूचर के चार्ट को 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ओपन किया और इस निफ्टी इंडिकेटर को अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद अपने लिए देखना होता है डॉटेड लाइन, यहां पर आपको दिख रहा होगा। यदि किसी कैंडल के हाई के ऊपर डॉटेड लाइन आया है, मींस वो एक लॉन्ग सिग्नल है, वो एक बाय का ट्रेड रहेगा। और किसी कैंडल के लो के नीचे डॉटेड लाइन आएगा, जो हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन आता है, वो यदि किसी कैंडल के लो के नीचे है वो सेल का ट्रेड है। रूल बहुत ज्यादा सिंपल है, जैसे यहां पर अपने लिए दिख रहा है, मार्केट ओपन होने के बाद 9:45 वाला जो कैंडल है उसके हाई के ऊपर आया अपने लिए हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन, मींस ये एक लॉन्ग का ट्रेड है। फ्यूचर में बाय, ऑप्शन में कॉल का ट्रेड। जैसे लास्ट ट्रेडिंग डे को ये बना था बट इसमें एंट्री नहीं आया, अपन जो अपना बफर के साथ ऑर्डर प्लेस करते हैं तो अपना एंट्री नहीं आया। ये रूल्स अपन वन बाय वन अपन यहाँ चेक करते हैं। सबसे पहले अपन 200 से 3, यदि किसी कैंडल के हाई के ऊपर डॉटेड लाइन आया हॉरिजॉन्टल, यदि किसी कैंडल के लो के नीचे रहेगा तो वो तो सेल ट्रेड होता है, और किसी कैंडल के हाई के ऊपर है वो अपना बाय ट्रेड होता है, मींस ऑप्शन में अपना कॉल का ट्रेड रहेगा। और किसी कैंडल के लो के नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा वो अपना पुट का ट्रेड रहेगा, यहाँ पर जैसे मेंशन है। तो हमेशा अपना रूल बहुत ज्यादा सिंपल है कि जब भी ट्रेड आया उसके बाद उस स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे जिसकी प्रीमियम 200 से 300 के बीच की। सबसे पहले अपन ट्रेड कौन सा है, कॉल ऑप्शन का ट्रेड है या पुट ऑप्शन का ट्रेड है, वो चेक करते हैं। इस निफ्टी ऑप्शन डेली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर के रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले अपन ने देखा कि अपना एक लॉन्ग का ट्रेड आया था 9:45 वाले कैंडल के हाई के ऊपर अपने लिए आया था हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन। यदि किसी कैंडल के हाई के ऊपर हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन आता है मींस वो मींस कॉल ऑप्शन का ट्रेड है। हमेशा अपन क्या करते हैं, सबसे पहले उस स्ट्राइक प्राइस का कॉल सिलेक्ट करेंगे जिसकी प्रीमियम 200 से 300 के बीच की है।
वो सिलेक्ट करने के बाद अपन लिमिट प्राइस पे ऑर्डर प्लेस करेंगे। लिमिट प्राइस पे ऑर्डर प्लेस करने का रूल बहुत सिंपल है। हमेशा सबसे पहले आपको 3 पॉइंट ऐड कर देना है, ये रूल्स फॉलो करते हैं। 3 पॉइंट्स का बफर लेंगे एंट्री में, मींस 3 पॉइंट्स ऐड कर देंगे, फिर 10 पैसे एडिशनली ऐड कर देंगे। रूल बहुत सिंपल है। ऐड 3 पॉइंट्स बफर फॉर एंट्री एंड 5 पॉइंट्स बफर फॉर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस विद द कैंडल हाई एंड लो, देन राउंड इट टू नेक्स्ट जीरो। ऑप्शन बाइंग में अपन काम करते हैं जब ट्रेड अपना बन जाता है। ऑप्शन में अपन ओ स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन चार्ट ओपन करेंगे जिसकी प्रीमियम 200 से 300 के बीच की है। इस ऑप्शन चार्ट के सेम कैंडल का हाई चेक करेंगे जिस चार्ट कैंडल पे निफ्टी फ्यूचर में ट्रेड जनरेट हुआ था। निफ्टी फ्यूचर में 945 वाले कैंडल पे ट्रेड जनरेट हुआ था। इस कैंडल के ऑप्शन चार्ट के कॉल ऑप्शन का जो 945 वाले कैंडल का हाई रहेगा, उस ऑप्शन चार्ट के हाई में 3 पॉइंट ऐड करेंगे। इसके बाद 3 पॉइंट ऐड करने के बाद 10 पैसे उसको राउंड अप कर देंगे बन के मल्टीपल में, और 10 पैसे का अपन बफर देंगे। ये अपना एंट्री प्राइस रहेगा। तो रूल के अकॉर्डिंग जो अपना एंट्री प्राइस था 3 पॉइंट्स के बफर के साथ, वो अपना नहीं आया था, तो कॉल ऑप्शन में एंट्री नहीं हुई थी। यदि एंट्री हो जाती तो कॉल में अपन जो ऑप्शन चार्ट का जो उस कैंडल का सेम कैंडल का 945 वाले कैंडल का हाई था, उस कॉल ऑप्शन चार्ट के हाई के में 3 पॉइंट ऐड करके 10 पैसे का ऑफर देके कॉल ऑप्शन में अपन एंट्री लेते हैं। स्टॉप लॉस के लिए अपन 5 पॉइंट्स का बफर रखते हैं। और हमेशा अपन जो रूल यहाँ पर मेंशन है वो अपन फॉलो करते हैं। मिनिमम 2 लॉट में काम करते हैं। कल के डेट में कॉल ऑप्शन में एंट्री, कल मीन्स लास्ट ट्रेडिंग डे जो था, कॉल ऑप्शन में एंट्री नहीं आई वापर के। इसके बाद अपना रूल क्या बोलता है कि यदि मान लीजिए किसी कैंडल के लो के नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन आया, किसी कैंडल के लो के नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन है, मींस वो एक शॉर्ट का ट्रेड है फ्यूचर में और ऑप्शन में पुट का ट्रेड है। तो ऑप्शन में काम करने के लिए अपने लिए उस स्ट्राइक प्राइस का पुट सिलेक्ट करना है जिसकी प्रीमियम 200 से 300 के बीच की है। 950 वाला जो कैंडल था, सेम ऑप्शन चार्ट में अपन देखेंगे। आप सबसे पहले उस स्ट्राइक प्राइस का पुट सिलेक्ट कर लेंगे जिसकी प्रीमियम 200 से 300 के बीच की थी। आप आपके चॉइस के अकॉर्डिंग ऑप्शन चेन आपके ट्रेडिंग अकाउंट में भी ओपन कर सकते हैं, या आप आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आप एनएससी वाली जो वेबसाइट है अपनी एनएससी ऑप्शन चेन उस पर भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, करंट कॉन्टेक्ट का आपको सिलेक्ट करना है। हमेशा आप मंथली कॉन्टेक्ट का करेंगे। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, उस स्ट्राइक प्राइस का एक ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि यहाँ पर मेंशन है करंट मंथली कॉन्ट्रैक्ट का आपको ओपन करना है। उसका वो वाला ऑप्शन लेना है जिसकी पीरियड 200 से 300 के बीच की है। आपने ऑप्शन सिलेक्ट किया उस स्ट्राइक प्राइस का पुट जिसकी प्रीमियम 200 से 300 के बीच की चल रही है मंथली कॉन्ट्रैक्ट का, वो आप जैसे ही सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे यदि अपन बात करें लास्ट ट्रेडिंग डे की, तो लास्ट ट्रेडिंग डे को 26,050 वाला जो अपना पुट ऑप्शन था उसकी प्रीमियम 200 से 300 के बीच की चल रही थी। जब अपना ट्रेड बना था 950 पे, जब अपना ट्रेड बना था उस टाइम पे इसकी जो प्रीमियम चल रही थी वो अप्रोक्सीमेट 200 से 300 के बीच की चल रही थी। तो अपना रूल बहुत ज्यादा सिंपल है। अपन क्या करते हैं, जब अपना ट्रेड जनरेट हुआ, ट्रेड कब जनरेट हुआ, 950, तो जिस कैंडल पे जनरेट हुआ उस कैंडल के ऑप्शन चार्ट के हाई के ऊपर अपन ऑर्डर प्लेस करेंगे। ऑप्शन बाइंग में काम कर रहे हैं। पुट ऑप्शन का जो कैंडल का पुट ऑप्शन वाला जो चार्ट है उसमें 950 वाले कैंडल का जो हाई रहेगा उसमें 3 पॉइंट ऐड कर देंगे, ऐड करके 10 पैसे का ऑफर रखेंगे। वो अपना रहेगा, हमेशा वो अपना एंट्री रहेगा। क्यों? क्योंकि एंट्री में अपन 3 पॉइंट का ऑफर देके राउंड अप करके 10 पैसे का ऑफर दे देते। इसके बाद स्टॉप लॉस का रूल बहुत सिंपल है। 5 पॉइंट्स का ऑफर देंगे स्टॉप लॉस में, 5 पॉइंट्स का ऑफर देके ये रूल फॉलो करेंगे। जैसे यहाँ पर मेंशन है 10 पैसे एंट्री के लिए था, 30 पैसे स्टॉप लॉस के लिए एडिशनली। 5 पॉइंट्स ऑफर फॉर ट्रेलिंग स्टॉप विद कैंडल हाई एंड लो। तो ऑप्शन में तो अपन लो के नीचे देखेंगे क्यों ऑप्शन चार्ट में ऑप्शन बाइंग में कर रहे हैं। इसके अलावा देन राउंड इट टू नेक्स्ट जीरो एंड देन तो एंट्री में अपन 10 पैसे एडिशनल ऐड करते हैं, 3 पॉइंट्स का ऑफर देके राउंड अप करके, और स्टॉप लॉस में अपन क्या करते हैं 30 पैसा। ठीक है। स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर अपने लिए यूज करना है, मिनिमम 2 लॉट्स में काम करना है। फर्स्ट लॉट 30 पॉइंट्स का टारगेट है। आप 2 लॉट्स या 2 के मल्टीपल में जितनी भी आप क्वांटिटी में काम कर रहे हैं, फर्स्ट 50% क्वांटिटी अपन बुक कर देंगे फर्स्ट अपनी प्राइस के टारगेट पे, मीन 30 पॉइंट पे। जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग ट्रेल करेंगे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की कंडीशन क्या होती है वो भी वन बाई वन अपन चेक करेंगे। रिमेनिंग 50% क्वांटिटी अपन चलने देते हैं। 310 वाला जो कैंडल रहेगा उसकी क्लोज पे बुक करेंगे। 310 कैंडल का क्लोज रहेगा 315 पे।
तो 3 कैंडल का क्लोज जब अपना कंप्लीट होता है, तो 310 वाले कैंडल का क्लोज 315 पे होगा, तो उस पे अपन रिमेनिंग 50% क्वांटिटी बुक कर लेंगे। मींस हाफ क्वांटिटी अपन प्राइस का जो टारगेट है ऑप्शन में, प्रीमियम का जो प्राइस टारगेट है 30 पॉइंट्स पे बुक कर रहे हैं। रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी अपन 315 तक चलने दे रहे हैं 310 वाले कैंडल के क्लोज पे। ये अपन फॉलो करते हैं। इस प्रकार अपन ने काम किया। तो कल की डेट में अपना ये पुट का ट्रेड था, उससे पहले का भी अपन चेक कर लेते हैं। मीन्स रूल वॉज, यदि कोई नेक्स्ट ट्रेड आता और वो नेक्स्ट ट्रेड यदि अपना अपोजिट डायरेक्शन का होता, तो उसके अकॉर्डिंग अपन ट्रेल कर देते अपने स्टॉप लॉस को। इनिशियल स्टॉप लॉस अपना जो था रूल के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग अपन ने चलने दिया। ट्रेड में एंट्री होने के बाद इनिशियल एसएल के साथ अपन ने होल्ड किया थी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अपना कोई नेक्स्ट ट्रेड आता, तो न्यू ट्रेड आता कोई, तो उसके अकॉर्डिंग अपन स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देते। ठीक है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अपन कब करेंगे? जब एंट्री होने के बाद कोई नया ट्रेड आएगा, कोई न्यू ट्रेड आएगा, उसके अकॉर्डिंग अपन स्टॉप लॉस ट्रेल कर देंगे, चलने देंगे। लेकिन यदि मान लीजिए कोई दिन पहले ट्रेड आया और वो एग्जिट हो गया, और कोई सेकंड ट्रेड आएगा, तो अपन एंट्री ले सकते हैं। मींस एक दिन में एक से ज्यादा ट्रेड हो सकते हैं, ये मल्टीपल ट्रेड अपने लिए दे देता है। जैसे यदि अपन बात करें कि ऐसे 24 को भी आए थे 3 ट्रेड, 30 को थे 3 ट्रेड, फिफ्थ को थे अपने 2 ट्रेड, फर्स्ट को भी 2 ट्रेड थे, सिक्स को 2। मीन्स एक दिन में ये मल्टीपल ट्रेड अपने जनरेट करके दे देता है। तो अपन रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं। रूल बहुत ज्यादा सिंपल है कि अपने रूल्स काफी ज्यादा सिंपल है। यदि कोई अपना ट्रेड आया है और उस ट्रेड में अपना, वो मान लीजिए फर्स्ट कोई ट्रेड आया है बॉक्स में, बॉक्स के अंदर ट्रेड आया, तो बॉक्स में यदि फर्स्ट ट्रेड आया है तो उसमें अपन देखेंगे कि उसमें यदि एंट्री हो गई उसमें ले लेंगे। यदि कोई सेकंड ट्रेड भी बॉक्स के अंदर आएगा उसको अपन अवॉइड करेंगे। लेकिन यदि कोई फर्स्ट जो ट्रेड है वो वो है क्या बोलते हैं बॉक्स के अंदर है, और सेकंड कोई ट्रेड है वो बॉक्स के बाहर है, राइट, बॉक्स की रेंज में, तो अपन क्या करेंगे? अपन सेकंड वाले ट्रेड में एंट्री आएगी उसको ले सकते हैं। यदि कभी ऐसा हुआ कि बॉक्स के अंदर दोनों ट्रेड है, तो फिर अपन क्या करते हैं? पहले वाले को प्रायोरिटी देते हैं, सेकंड वाले पे अपन एंट्री नहीं लेते। लेकिन सेकंड वाला यदि बॉक्स के बाहर है, तो अपन क्या करेंगे? बॉक्स के बाहर यदि सेकंड वाला है तो उसमें भी पहले एंट्री आएगी, तो अपन ले लेंगे। ये रूल्स अपन फॉलो करते हैं। एक तो ये था। इसके अलावा नेक्स्ट जो रूल आपको याद रखना है वो क्या है, कि यदि कोई ट्रेड आया है और उस ट्रेड में स्टॉप लॉस हो जाता है, पहले ट्रेड आया और जो ट्रेड आया उसके बाद सेकंड वाला अपोजिट डायरेक्शन का ट्रेड आ जाता है, और यदि उसमें स्टॉप लॉस हो जाता है, तो पहला जो ट्रेड है उसमें एंट्री होने के बाद कोई अपोजिट डायरेक्शन का ट्रेड आएगा, तो अपोजिट डायरेक्शन का जो ट्रेड का एंट्री रहेगा वो इस ट्रेड का ट्रेलिंग एसएल बन जाएगा। और जब यदि उसमें एंट्री आती है, मींस इसका ट्रेलिंग एसएल हिट हो जाता है, तो आपको रिवर्स ट्रेड नहीं लेना है 12 PM से पहले। ऐसे यार अपन ओनली 12 PM के बाद यूज करते हैं। यहाँ पर आपको एक रूल दिखेगा, रिवर्स द ट्रेड, यहाँ पर जो मेंशन है आपको, रिवर्स द ट्रेड एंड अपोजिट ट्रेड सिग्नल और स्टॉप इफ इट अपीयर्स आफ्टर 12 PM के बाद कोई ट्रेड आया और उसमें अपना एंट्री होने के बाद कोई अपोजिट डायरेक्शन का ट्रेड आता है, और अपोजिट डायरेक्शन का एंट्री इसका ट्रेलिंग एसएल बनेगा। अपोजिट डायरेक्शन का जो एंट्री है वो हो जाता है, तो अपने लिए क्या करना है? अपोजिट डायरेक्शन के एंट्री होने पर, अपोजिट डायरेक्शन के ट्रेड में जैसे एंट्री हो गया, तो होने पर प्रीवियस ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे, और न्यू जो ट्रेड आएगा उसमें अपन एंट्री ले लेंगे। मींस ऐसे यार यूज करेंगे, स्टॉप एंड रिवर्स। पहले से कोई ट्रेड चल रहा है, उसमें स्टॉप लॉस हो जाता है, अपोजिट डायरेक्शन का ट्रेड आता है, उसमें अपन एंट्री ले लेंगे, यदि ये कंडीशन 12 PM के बाद होती है तो। ठीक है। तो जो एसएआर है, जो रिवर्स करना है ट्रेड, वो अपन 12 नून के बाद करते हैं। एक्सपायरी डे पे नेक्स्ट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में अपन काम करेंगे। ठीक है। और ये यहाँ पर जैसे ये दो रूल्स लिखे हुए, ये भी अपन फॉलो करते हैं। ट्रेड ओनली फर्स्ट सिग्नल बिफोर 12 नून। मीन्स यदि मान लीजिए अपना कोई ट्रेड है, बॉक्स के अंदर दोनों ट्रेड आए, मान लीजिए कोई बॉक्स है, बॉक्स के अंदर दोनों ट्रेड आए, तो आपके लिए क्या करना है? यदि बॉक्स के अंदर दोनों ट्रेड आए, तो आप क्या करेंगे? पहले वाले को ही आप फॉलो करेंगे। और बॉक्स के अंदर एक ट्रेड है और दूसरा वाला बॉक्स के बाहर है, तो सेकंड पे भी अपन कर लेंगे, राइट। जैसे कि आपने यहाँ पर लिखा है, राइट, कि यदि अपना जो वो है बॉक्स है, बॉक्स के बाहर यदि अपने लिए सेकंड ट्रेड आया, तो अपन उसमें ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मेंशन है, ट्रेड दी सेकंड सिग्नल बिफोर 12 नून। यदि 12 नून से पहले सेकंड आया तो उसमें भी ट्रेड करेंगे यदि वो बॉक्स के बाहर। ठीक है, ये रूल्स अपन फॉलो करते हैं। तो लास्ट ट्रेडिंग डे का ट्रेड अपन ने डिस्कस कर लिया, इससे पहले का भी अपन ट्रेड चेक कर लेते हैं।
इससे पहले वाले ट्रेडिंग डे को अपना जो फर्स्ट ट्रेड था वो अपना बॉक्स के अंदर था, सेकंड भी बॉक्स के अंदर था। अपना रूल क्या बोलता है? अपना रूल बोलता है कि यदि फर्स्ट ट्रेड अपना बॉक्स के अंदर है और उसमें एंट्री नहीं हुआ और सेकंड ट्रेड भी बॉक्स के अंदर आता है, तो आप ओनली फर्स्ट वाले ट्रेड पे फॉलो करेंगे। फर्स्ट ट्रेड पे ओनली फॉलो करेंगे। बॉक्स के अंदर सेकंड ट्रेड है तो उसको अवॉइड कर दे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ट्रेड था वो था अपना शॉर्ट का। इस दिन की बात करें यदि अपन थर्सडे को, तो थर्सडे को अपना पहला सेल का ट्रेड आया था इस 9:30 वाले कैंडल पे। 9:30 वाले कैंडल पे अपना हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन इस कैंडल के लो के नीचे आया था। यदि किसी कैंडल के लो के नीचे हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन आया, मींस वो एक सेल का ट्रेड है। वो एक सेल का ट्रेड है, मींस ऑप्शन में पुट का ट्रेड है। फ्यूचर में सेल, ऑप्शन में पुट का ट्रेड है। उस स्ट्राइक प्राइस का एक पुट सिलेक्ट करेंगे जिसकी प्रीमियम 200 से 300 के बीच की थी। यदि अपन बात करें थर्सडे को, तो थर्सडे को अपने लिए काम करना था पुट ऑप्शन में, और पुट ऑप्शन अपने लिए सिलेक्ट करना था वो वाला जिसकी प्रीमियम 200 से 300 के बीच की थी। 26,300 वाला जो पुट ऑप्शन था उसकी प्रीमियम 200 से 300 के बीच की थी, तो इसमें अपने लिए काम करना था। 200 से 300 का जो पुट ऑप्शन था 26,300 वाला, उसमें अपने लिए पोजीशन लेना था। फर्स्ट ट्रेड पुट का था। इसके बाद अपन ने क्या किया, जिस कैंडल पे फ्यूचर में ट्रेड आया था उस कैंडल का ऑप्शन चार्ट का हाई देखना है, 3 पॉइंट्स का बफर देके राउंड अप करके 10 पे से ऐड करके एंट्री प्लेस कर देना है। और जो अपना स्टॉप लॉस रहेगा उसमें 5 पॉइंट का बफर देंगे। ये फर्स्ट ट्रेड में यहाँ पर एंट्री हुआ। सेकेंड ट्रेड बॉक्स के अंदर था, इसको तो अवॉइड करना है। फर्स्ट ट्रेड में अपन ने एंट्री यहाँ पर प्लेस किया। इसके बाद इस ट्रेड को चलने दिया। ये ट्रेड भी अपने लिए काफी अच्छा प्रॉफिट दे गया, अप्रोक्सीमेट 8,700 के आसपास। ऐसे इसमें कई ट्रेड मिल जाते हैं जिनमें अपने लिए रिमेनिंग 50% क्वांटिटी काफी अच्छा प्रॉफिट दे जाती है। रूल अपना क्या है, फर्स्ट 50% क्वांटिटी अपन बुक करते हैं जो अपना फर्स्ट प्राइस का टारगेट है। और फर्स्ट प्राइस का टारगेट क्या होता है? फर्स्ट प्राइस का टारगेट होता है 30 पॉइंट। फर्स्ट प्राइस का टारगेट 30 पॉइंट है ऑप्शन प्रीमियम में। इसके बाद अपन रिमेनिंग 50% क्वांटिटी 315 तक चलने देते हैं, 310 वाले कैंडल के क्लोज पे। 8 जैन को अपन ने क्या किया, अपन ने चेक किया कि पहला ट्रेड अपना आया था पुट का। अब इसके बाद सेकंड वाला बॉक्स के अंदर था, उसको तो अवॉइड करेंगे। तो पहले वाला जो ट्रेड था उसमें अपन ने पुट ऑप्शन में एंट्री प्लेस कर ली। यहाँ पर एंट्री हो गई। एंट्री होने के बाद अपन ने अपना जो स्टॉप लॉस था नीचे उसके साथ चलने दिया। यदि कोई सेकंड ट्रेड आता अपोजिट डायरेक्शन का, तो अपोजिट डायरेक्शन का जो ट्रेड का एंट्री था, एंट्री होता, वो अपना इसका ट्रेलिंग एसएल बन जाता। बट कोई अपोजिट डायरेक्शन का ट्रेड नहीं आया। तो ये जो था अपना, इस दिन अपन ने काम किया था 26,300 का जो पुट था उसमें लिया था, और एंट्री थी अपनी 9:30 वाले कैंडल के हाई के ऊपर। तो 9:30 वाला 8 जैन को 9:30 वाला जो कैंडल था, उस 9:30 वाले कैंडल के हाई के ऊपर अपन ने एक लिमिट प्राइस पे ऑर्डर प्लेस कर दिया। इसका हाई था 285.40। तो अपने रूल के अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, अपन 3 पॉइंट्स का बफर दे के, अपन 3 पॉइंट का बफर देंगे बन के मल्टीपल में राउंड अप करके, और अपन क्या करेंगे, अपन 10 पैसे का एडिशन कर देंगे। तो उस रूल के अकॉर्डिंग अपन ने ऑर्डर प्लेस किया। हाफ क्वांटिटी अपन ने कहाँ पर प्लेस कर दी, 30 पॉइंट पे। रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी अपन ने टाइम टारगेट की चलने दी। टाइम टारगेट होता है अपना 310 वाले कैंडल का क्लोज। इस प्रकार हाफ क्वांटिटी तो बुक हो गई है अपनी 30 पॉइंट्स पे। पहला लॉट बुक हो गया 30 पॉइंट्स पे, और सेकंड वाला लॉट अपन ने 3:15 तक चलने दिया। तो अपने इस रूल के अकॉर्डिंग अपना सेकंड लॉट एक अच्छा प्रॉफिट दे गया। तो टोटल प्रॉफिट हो गया 8,700। इस प्रकार इसमें कई ट्रेड्स ऐसे होते हैं जिनमें रिमेनिंग 50% क्वांटिटी अच्छा प्रॉफिट दे जाती है। हमेशा अपने लिए इस इंडिकेटर के रूल्स के अकॉर्डिंग मिनिमम 2 लॉट या 2 के मल्टीपल में काम करना है। आप जितनी भी क्वांटिटी में काम कर रहे हैं, फर्स्ट 50% क्वांटिटी आप प्राइस के टारगेट पे बुक कर देंगे। रिमेनिंग 50% क्वांटिटी आप चलने देंगे अपने टाइम के टारगेट के लिए। इन सेम रूल्स के अकॉर्डिंग जो अभी अपन ने डिस्कस की, इन सेम रूल्स के अकॉर्डिंग लास्ट ये 11 to 12 ट्रेडिंग डेज में जो अपने लिए रिजल्ट दिया है, ये यहाँ पर मेंशन है, राइट। अभी लास्ट ट्रेडिंग डे जो फ्राइडे है उसका नहीं मेंशन है। इससे पहले के जितने ट्रेडिंग डे थे 23 के बाद, तो अपने लिए 22 के बाद, 22 से लेके अभी तक के जितने ट्रेडिंग डेज थे थर्सडे तक, वो सारे ट्रेड्स का रिजल्ट इसमें मेंशन है।
हमेशा अपने लिए रूल के अकॉर्डिंग काम करना होता है। इन रूल्स के अकॉर्डिंग यदि अपन काम करें तो प्रॉफिटेबल ट्रेड के प्रॉफिट में से लूजिंग ट्रेड का लॉस माइनस करके ओवरऑल अपन पॉजिटिव आरओआई में रहते हैं। जितने भी लास्ट में ट्रेडिंग डेज में ये ट्रेड्स आए लास्ट, उनका जो नेट आरओआई है वो अपना 34% का है। 50,000 के कैपिटल के अकॉर्डिंग अपन ये ट्रेड टिकर मेंटेन कर रहे हैं। आप आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। इसमें रिस्क काफी कम है क्योंकि कैपिटल सेव आराम से आप इसमें रख सकते हैं। कैपिटल सेव रख के जो अपना आरओआई है, आरओआई का गोल है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। अपना गोल बहुत सिंपल है, 1% का एवरेज डेली आरओआई आ जाए। जितने भी ट्रेडिंग डेज अपन काम कर रहे हैं उन ट्रेडिंग डेज का एवरेज डेली है। किसी रोज हो सकता है छोटा माइनस हो, किसी रोज हो सकता है छोटा प्रॉफिट हो, किसी रोज हो सकता है बड़ा प्रॉफिट हो। तो प्रॉफिटेबल ट्रेड के प्रॉफिट में से लूजिंग ट्रेड का अपन लॉस माइनस करेंगे तो इस प्रकार अपन ओवरऑल एक अच्छे पॉजिटिव आरओआई में। अब एक का एवरेज डेली आरओआई अप्रोक्सीमेट 3% के आसपास चल रहा है और 1% अपना गोल है। इस प्रकार अपन काम करते हैं। ये रूल्स हैं, इसमें बहुत सिंपल रूल्स हैं। ये काफी सिंपल रूल्स हैं इसमें। 200 से 300 के बीच की अपन प्रीमियम सिलेक्ट करते हैं। ये सारे के सारे अपन रूल्स फॉलो करते हैं जो अभी अपन ने डिस्कस किए। ये जो 11 रूल्स है वो ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर भी अपने मेंशन है सारे के सारे 11 रूल्स इस सीट में। ये जो निफ्टी ऑप्शन डेली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर है, इससे आप काम करते हैं तो कैपिटल सेफ रख के एक अच्छा आरओआई आप जनरेट कर सकते हैं जो अपना गोल है। ठीक है, अब मंथ में जितने भी ट्रेडिंग डेज काम करते हैं उनका एवरेज अपना आरओआई आराम से ये 1% से ऊपर हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ आपको इसके रूल्स फॉलो करने हैं, कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना। इस निफ्टी ऑप्शन डेली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर से काम करके आप आपकी ट्रेडिंग जर्नी इंप्रूव करना चाहते हैं, आप इसकी इंफॉर्मेशन लेके इसमें काम करने के लिए रेडी हैं। यदि ये आपके ट्रेडिंग स्टाइल से सुइटेबल है, जो भी अभी आपका ट्रेडिंग स्टाइल है, जिस तरह से भी आप काम करते हैं, यदि ये निफ्टी का ऑप्शन ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर आपके ट्रेडिंग स्टाइल से सुइटेबल है, इससे आप काम करना चाहते हैं और इसकी और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए हुए हैं उन नंबर्स पे आप कांटेक्ट करके हमारे टीम मेंबर से इनकी और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो इस इंडिकेटर का आप एक्सेस लेके आप इससे जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे तो आपकी ट्रेडिंग व्यू की जो यूजर आईडी रहेगी, उस आपके ट्रेडिंग व्यू की यूजर आईडी पे हमारे इस इनवाइट ओनली ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर निफ्टी डेली एवरेज 1% कैपिटल ग्रोथ जो है उसका एक्सेस मिल जाएगा। इसके बाद इसको ये सारे रूल्स आपको सिखा के इसके बाद आप इससे काम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और कोई डाउट हो आपके लिए तो आप डिस्क्रिप्शन जो नंबर दिए उन पर कॉल कर सकते हैं।